सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 267 का पार्ट 2। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एल्डर जियो और एल्डर क्यू अपनी कंबाइन पावर का यूज करके रीजन स्टेट के एक एल्डर को अपने सिर्फ एक ही ब्लो में खत्म कर डालते हैं। फिर जूफेंग के इतनी ज्यादा बैक सपोर्ट को देख करके पूरा का पूरा रीजन स्टेट भी जूफेंग के सामने अपनी हार मान लेता है, जिसे देख ना सिर्फ छोटे क्लैन बल्कि एम्पर के तीनों प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जूफेंग अपनी क्लैन को 8 हाउसेस का हेड घोषित कर देता है। इसे देख करके हमारे जूफेंग की बैक सपोर्ट वाले सभी 7 बड़े हाउसेस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को जूजी चेंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से ये सारे सीन को पहले से ही देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने भी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूफेंग के पास में इतने ज्यादा हिडन सीक्रेट्स होंगे, और किसने सोचा था कि जूफेंग इसी समय अपने क्लैन के हैंड की पूरी पावर को रिवील करेगा। सच में ये लड़का बिल्कुल ट्रूली अनएक्सपेक्टेड है। एल्डर यिन भी कहते हैं कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा अकल्पनीय लेवल तक कैसे पहुंच गया। ये लड़का बिल्कुल मनमौजी है और ये मुझे उस आदमी की याद दिलाता है। तो ये सुन एल्डर यान कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब इनविंसिबल स्कैम गूसेंगटन से है क्या। तो एल्डर यिन कहते हैं कि उस छोटे डेविल के अलावा प्रोफाउंड हेवन स्टेज में होते हुए एक पीक लेवल रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट को इतनी आसानी से हराते हुए नहीं देखा। इतना ज्यादा कैपेबल पहले सिर्फ वही हुआ करता था, लेकिन अब ये दूसरा भी आ गया है। तो ये सुन जूजी चेंगफेंग भी कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन जूफेंग अब गूसेंगटन से भी कहीं गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। तो जूजी चेंगफेंग की ये बात सुन एल्डर यिंग और यांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जूजी चेंगफेंग हंसते हुए कहते हैं, गूसेंगटन पावरफुल तो काफी ज्यादा है, मगर लेकिन वो काफी ज्यादा हम्बल भी है। थोड़ी सी चालाकी के साथ वो किसी भी चीज के लिए नीचे गिर जाता है, इसीलिए तो वो 300 सालों से इंपीरियल पैलेस के हाथों ट्रैप्ड है। और यही चीज उसकी गुड लाइक फीड को काफी लाइटली दर्शाता है। उसकी सारी हरकतें बिल्कुल एक बच्चे की तरह हैं, मगर लेकिन जूफेंग वो अलग है। वो चालाकी और चालबाजी का एक सच्चा मास्टर है। उसके साथ खेलना एम्पायर के थ्रोन को लेने से भी काफी ज्यादा कठिन है। और अब जब उसके पास गूसेंगटन जितनी शक्ति भी है, तो टियान्यू में कोई भी उसके खिलाफ डील नहीं कर सकता। तो अब जूजी चेंगफेंग की बात सुन एल्डर यान भी उनसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, क्या आपने ये पहले नहीं कहा था कि ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ एम्पर के द्वारा ही रखा गया था। वो रीजन स्टेट और ल्यू क्लैन को एक दूसरे के खिलाफ करके दोनों को ही खत्म कर देना चाहते थे, और दोनों ही ऐसा करने के काफी ज्यादा करीब थे। और जूफेंग की इतनी ज्यादा माइटी और हाई डिस्प्ले की वजह से उसने रीजन स्टेट के 2 वेनरेबल्स को भी बड़ी आसानी से मार डाला। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस सब में फेल हो गए? और जहाँ तक मेरी ओल्ड आईज देख पा रही हैं, सर लैंग वूचेंग को इस सब में बस केवल सहना ही था, और दोनों हाउसेस अब तक एक दूसरे को चीड़ रहे होते। इधर प्राइम मिनिस्टर जूजी चेंगफे एल्डर यांग की बात सुन उनसे हंसते हुए कहते हैं कि आप लोग केवल सिर्फ वही देखते हैं जो कि आपके सामने है, ना कि वो जो कि हर एंगल से देखा जा सकता है। एम्पर भले ही इस मंच को तैयार कर सकता है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं कर सकता कि ये नाटक एक अलग तरीके से कैसे खेला जा सकता है। इसीलिए ये चाहे जूफेंग हो या सर लैंग वूचेंग, दोनों इस सब को देख के समझने के लिए काफी ज्यादा समझदार हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ करके एम्पर को जिताना नहीं चाहता। हालांकि इस पॉइंट पर जूफेंग ने सर लैंग वूचेंग की सीमा का असली पता लगा लिया है। एसोटेरिक डिबेट में जो भी कुछ हुआ, उसके कारण जूफेंग के एक्शंस इंसान की अंडरस्टैंडिंग के काफी ज्यादा पड़े हो गए थे, और इस चीज ने लैंग वूचेंग की अगली चाल के बारे में उसको पूरी तरीके से अंधेरे में छोड़ दिया। अगर जूफेंग और भी मजबूत होता तो, और इस सिचुएशन में इसने उसे उसकी पहल से काफी ज्यादा दूर कर दिया था। एंड में एक बच्चे की ओर से उसको चारों ओर से मारा जा रहा था। अगर जूफेंग और भी ज्यादा मजबूत होता तो फिर भी वो ऐसा नहीं करता। इसीलिए एक ट्रेंड आइज ही देख सकती है कि एम्पर इस बहाने का यूज ल्यू क्लैन की हाथ की असली पावर को देखने में यूज करना चाहता था। इसीलिए इस हिसाब से एम्पर भी इस गेम में एक पार्शली विनर बन गया है। और लेकिन इस सब में केवल और केवल रीजन स्टेट का ही एक न्यू हाउस
से इसके हाथों से सप्रेस्ड होकर के नुकसान हुआ है और वो इस समय काफी बुरी स्थिति में है। तो अब सर लैंग वुचेंग की ये सारी बातें सुन एल्डर यिंग और यांग कहते हैं कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस करंट समय पर जू फेंग, सर लैंग वुचेंग और गु सेंगटोन का एक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो अब एल्डर यिंग और यान के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रुको जाने से पहले यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कि इस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।